सर 45। तो हमने क्या पकड़ा है, टू को पकड़े, तो ये वाले पूरे रो को क्या करना है, हटा देना है। और इस टू कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो उसको भी हटा देना, तो बचेगा क्या, 1041। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। अब हमें क्या करना है, 4 को पकड़ना है। 4 हम बोले थे प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब यहाँ पर क्या कौन सा साइन होगा, माइनस साइन। माइनस कौन सा एलिमेंट लिए, 4 4 है तो 4 लिए। अब बताओ, ये हमने लिए, अब इस रो तो यही रहेगा, इस वाले को हटा देना है इस कॉलम को, तो बचेगा क्या, 9011। 3011, यही बचेगा ना। सर वो 3 था क्या? हाँ, तुमको क्या लगा, मेरे को लगा 9 है, इसलिए नहीं मेरा आंसर आया। सही बनाया हो ना, 9 ही है तो उसके अकॉर्डिंग सही होगा वो। हाँ, अब देखो, तो हमने सेकंड, फिर अब इस वाले को पकड़ो, वही ये 5 को, प्लस साइन है तो प्लस लेंगे। अब इसको कौन सा कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, इसको हटा देंगे, बचेगा क्या, 3114। ठीक है, 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0, फिर माइनस ये होगा 3 माइनस 0, फिर प्लस 12 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा, फिर 4, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11, ये होगा ना, 2 माइनस 12 प्लस 55, ये हो जाएगा 57 माइनस 12, कितना आ गया, ये 5 हो जाएगा, ये 45 आंसर होगा। इसका कैसा आया था आंसर। अब देखो R2 से कैसे फाइंड करना है, कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें A B C D E F G H I, ये सारे क्या है, ABCDEFGHI एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट का, ठीक ना। अब हमने क्या बोला था, R1 से हमने ये पकड़ा था, तो ये भी याद रखना, साइन कन्वेंशन के लिए पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस होता है। इसी तरह ये प्लस होगा, कॉलम वाइज चलेंगे तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से, समझे। लेकिन हमें R2 से फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है, R2 से। R2 क्या होगा, कौन सा होगा R2, बताओ, उसमें कौन सा एलिमेंट है R2 में, रो रो 2 में कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है, DEF। DEF। ठीक है, तो DEF है, तो हमें क्या करना, डी लेंगे। अब बताओ माइनस डी लेंगे या प्लस डी लेंगे, माइनस, क्योंकि साइन कन्वेंशन दिया गया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस डी लेंगे। अक्षर समझ में आया ये। यस सर। अब इस वाले को रो को लिए, ये कौन सा, फिर ये कॉलम बी को हटाएंगे तो बचेगा क्या, BHIBC। नहीं, पहले ये लिखेंगे जो ऊपर वाला है, BCHI, ठीक ना। अब देखो उसके बाद कौन सा एलिमेंट बचा है, इसको अब हटा देते हैं। हाँ, अब हमें ई को लेना है, तो ई के लिए कौन सा, माइनस ई कहाँ से होगा, ये माइनस में था, ये माइनस, ये प्लस होगा ना, अब ये माइनस होगा ना, समझे। अब जैसे यहाँ ये जी प्लस में होगा, फिर ये माइनस फिर प्लस, यानी अल्टरनेटिव साइन लेते जाना, एक माइनस पहले लिए थे, उसके बाद प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, समझे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस ई होगा, तो इस वाले कॉलम को हटा दो, बचेगा क्या, कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा, हाँ, ए सी और जी आई। चलो इतना समझ में आया अक्षरा तुमको। सर ये प्लस माइनस वाला कैसे लेना? प्लस माइनस देखो, इधर देख लो साइड में, अब पहला देखो इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो पहला रो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये साइन कन्वेंशन प्लस अल्टरनेटिव साइन लेते चलना है, ठीक है। अब देखो ये रो बाई रो चल रहे हैं, अगर कॉलम बाई कॉलम चलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके लिए माइनस होगा, अब अल्टरनेट साइन मतलब अगला के लिए प्लस हो जाएगा, तो अगला के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। आया समझ में। यस। अब यहाँ पर मान लो कुछ भी है, जी एच आई है, तो इस प्लस वाला यानी पहला एलिमेंट के लिए प्लस लेंगे, अब नेक्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, माइनस फिर प्लस। आया समझ में। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर एफ है, तो एफ का साइन क्या होगा, माइनस में होगा। अब बताओ कौन कौन सा एलिमेंट हट जाएगा, सर ए बी जी एच। ए बी जी एच। जी एच,
इतना समझ में आया सबको? ये बताओ। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस डी, ये डी बी आई डी सी आई एच, माइनस एच सी। हाँ एच से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा लिख सकते हो। हाँ फिर ये ए आई माइनस जी सी, जी सी ये हो जाएगा ए एच माइनस बी जी, जी बी या बी जी लिखो, ठीक है। अब इसको छोड़ दो यहीं पर, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं तो नोट सर करो, आगे नहीं सॉल्व होगा क्या? करना है तो कर दो। अब इसमें क्या ही करोगे, फिर से ये सब अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी डी बी आई प्लस सी डी सी एच, फिर हो जाएगा ई ए आई माइनस ई जी सी माइनस एफ ए बी प्लस एफ बी जी, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म नहीं है, बस जनरलाइज टर्म लेके चलना है, इसलिए छोड़ दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मन है तो कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म, सर ये मतलब जो जो आप पढ़ा रहे हैं R1 R2 ये सबसे करने से आंसर उतना ही आएगा? हाँ आंसर सबसे सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक ना। सेम क्वेश्चन देते हैं ना, अभी ऊपर वाले दिया ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम देते हैं, सॉल्व करो तो आंसर सेम ही है, कोई अलग नहीं आंसर है, समझे। ये सारा तरीका सीख लो तुमको जो, लेकिन पहला ही जो R1 सही है ना, इजी होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन सारे तरीका सीख लो, उसमें क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्या किसी को दिक्कत नो सर। नहीं, लेकिन मेनली है ना R1 से ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जहाँ कहीं लगता है इसे सॉल्व करना है तो कर देते हैं। वो कब, मान लो कोई R1 जीरो है, बाकी एलिमेंट सब है, तो जीरो वाले को क्यों पकड़े, जहाँ जहाँ एलिमेंट उसी से हम शुरू कर देंगे सॉल्व करना, समझे। अब यही सेम क्वेश्चन को है ना R2 से सॉल्व करके बताओ, चलो सॉल्व करो। तो डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लागू होगा, याद रखना, जिसका ऑर्डर सेम हो, 3×3 हो, 1×1, 1×1 तो चलो कम से कम 2×2, 3×3, 4×4 तभी, तो 2×3 है तब नहीं लागू होगा, 3×2 है तब नहीं लागू होगा, 2×1 है फिर भी नहीं अप्लीकेबल होगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों सेम हो। -3 लिए तो इस वाले कॉलम को इस रो सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, और इसको हटा दो तो बचेगा क्या, 4 5 4 1, ठीक है। ये माइनस में लिए हैं तब ये प्लस में होगा तो 1, अब ये वाले को हटा दो, सेम आ गया। सेम आ गया, ठीक है। Yes, जिसको नहीं आया देखो इधर कैसे, अब इस वाले को हटा दो, क्या बचेगा 2 और 5, 2 5 लिख देंगे, और 1 1, फिर प्लस 0, फिर इसको प्लस 0 होगा तो ये रो और ये कॉलम हट जाए तो बचेगा क्या 2 1, और क्या होगा 4 4, यही होगा ना। यस सर। अब देखो -3 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 -20 -20 प्लस 1, यहाँ प्लस प्लस का साइन दे दो, 5 2 -5 प्लस 0 8 -4। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 ही होगा, ये होगा ना, तो -3, ये माइनस कितना हो जाएगा 16, 16 ये -3, तो -3 -16 कितना होगा 48, 48 अब -3 कितना हो जाएगा 45। 45 अब बताओ अक्षरा और एकम्पित कहाँ पर गलती की है तुम लोग? चलो माइनस में गलती हो गई। माइनस में गलती हो गया था, अब समझ में आया। अब देखो R3 से, तो R3 से कैसे, R3 में कौन सा आएगा, ये वाला, यही आएगा ना R3 में, थर्ड वाला लो, ठीक है। तो अब हम क्या बताए थे, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस, यानी ये वाले एलिमेंट के लिए क्या होगा प्लस साइन, नेक्स्ट वाले के माइनस, फिर यानी पहला जो R1 होता है R2 उसका जो साइन कन्वेंशन सेम होता है, ठीक है ना, इसका प्लस माइनस प्लस, और बीच वाले में बस ये माइनस ये प्लस ये माइनस में हो जाता है, समझे। तो इसको, तो पहला एलिमेंट G है, ठीक है। अब बताओ, तो रो G में, और इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या BC और EF, BCEF ठीक है। नेक्स्ट -H है तो क्या बचेगा, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा AD और CF, AD और CF। ये समझ में आया कैसे लिए कि नहीं आया, देख लो, ये हट गया तो क्या बचा, AD बचा ना ये, और ये बचा CF, समझे। यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, क्या ये सब पढ़ा रहे हैं, हाँ सर आ गया। आ रहा है ना। हाँ। अब देखो ये प्लस में I लिए,
अब इसको हटा दो इस वाले कॉलम को, बचेगा क्या बताओ अक्षरा? ABDE। ABDE। इतना समझ में आया? अब ये G हो जाएगा, ये BF माइनस EC माइनस H AF माइनस DC प्लस I इंटू AE माइनस BD लिखो या DB लिखो, मतलब सेम ही होगा, ठीक ना? तो यहीं पर छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब वही सेम क्वेश्चन भी इधर सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या था बताओ? अब इसको R3 से सॉल्व करो। थोड़ा भी डाउट लगे जहाँ पर भी पूछना है, अगर लगे हाँ सर क्या ही पूछे, सबके सामने पूछ लेंगे, इंसल्ट हो जाएंगे, वो इंसल्ट होने का सब सुना नहीं है। जो भी डाउट हो थोड़ा सा भी पूछना है, नहीं पूछोगे वो डाउट रहेगा, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। सर 45 ही आ रहा है। 45 ही आ रहा है तो मनवीर सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, Yes sir, 45। सॉल्व करना पड़ेगा मनवीर, देख लो। Okay sir। 1 लिए तो ये रो और ये कॉलम, तो बचेगा क्या? 4 5 1 0। अब हम ना हाईलाइट करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक ना, समझ गए हो, ठीक ना? अब ये हो जाएगा -4, तो ये वाला कॉलम ये रो, तो क्या बचेगा? 2 3 5 0, वही बचेगा ना। अब देखो -1 है तो वो चला गया, तो बचेगा 2 3 4 1, ये हो जाएगा 1, तो 0 -5 -4 0 -15 -1 2 -12, सर आ गया। -5 आ गया। अब Yes sir। +60, अब कैसे आ गया? ये हो जाएगा +10, यही होगा ना, +10 ही होगा ना, कुछ गलती है क्या? सर -10 -10। सर -1 की जगह पर +10 यहाँ प्लस होगा ना, हाँ। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 60 -15 45, आया समझ में मनवीर? यस Yes sir। तो R1 R2 R3 से सॉल्व कर लो, ठीक ना? लेकिन मैंने R1 से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, वो इजी थोड़ा लगेगा। ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होगी कौन सा लेना है, R1 से ही करना, लेकिन सीखने के लिए सब सीख लो। अब कॉलिंग से चलते हैं, कॉलिंग 1 से सेम ABCDEFGHI, ठीक है? अब कॉलिंग क्या होगा? वर्टिकल लाइन वाला होगा ना कॉलिंग। अभी हम ऐसे वाला चल रहे थे, अब हम इस तरीके से चलेंगे, समझे? तो कॉलम 1 में ये वाला एलिमेंट है, यही है ना, यही है ना, तो इसके लिए प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। नेक्स्ट के लिए अगर ये माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस, फिर माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस, समझ गए? Yes sir। अब कॉलम 1 से चलना है तो क्या करना है? अब ये तो कॉलम 1 में ही है ना, तो ए लेंगे, ठीक है? अब उस कॉलम को ओमिट कर दो, उस रो को ओमिट कर दो, तो बचेगा क्या? माइनस, ये साइन ये अभी नहीं लेना, जब सॉल्व करना है तब। क्या बचेगा? जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख दो, EFHI, यही है ना? अरे यही है ना, कि नहीं समझ में आया? Yes sir। Yes sir। हाँ। अब नेक्स्ट है, अब कॉलम में चल रहे हैं, तब ये D है तो यहाँ पर D माइनस में था ना, तो माइनस D लेंगे। अब इस ये तो ये रो कॉलम में है, उसका रो कौन सा होगा बताओ? सेकेंड वाला, ये ओमिट कर दो, तो क्या बचेगा? BCHI। BCHI, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? प्लस G लेंगे, अब क्या होगा बताओ? सर BCEF। क्या हो जाएगा? BCEF। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो, अभी सेम कंसेप्ट है, EI माइनस HF माइनस B BI माइनस HC प्लस G हो जाए BF माइनस EC, इतना ही छोड़ दो। अब सेम क्वेश्चन किस कॉलम मेथड से बना? क्या था? 2 4 5 3, क्या था इसका 3 के बाद? अब इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करो, कॉलम 1 मेथड से। तो ये अभी बस बेसिक है, कैसे सॉल्व करना है बस वही सीख रहे हो। 1-2 क्लास के बाद है ना क्वेश्चन सब आएगा, अच्छा सब, ठीक ना? तब जेई वाला था क्वेश्चन होगा। अभी ये बेसिक चल रहा है, कैसे कैलकुलेशन है वो सीख रहे हो। सर 45। 45 आ गया इस बार? यस सर। और किसका आया 45? क्या सर? मेरा भी तुम्हारा भी आ गया। ये तो नहीं ना कि पहले ही जो आंसर तो पता ही है 45 बोल देते हैं
क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं ना किए हो, नो सर सॉल्व किए हैं। सॉल्व किए हो। सर जब कॉलम और रो मतलब निकालना सेम ही आंसर आएगा हर बार? हाँ, हर क्वेश्चन में सेम ही आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। बस तुमको साइन कन्वेंशन याद रखना, बस इसमें ये अगर याद है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो उसके अब ये प्लस है तो इसके बाद माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, अब ये माइनस था ये तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में है ये माइनस होगा फिर प्लस में होगा, समझे? तो ये वाला याद है तो ऑटोमेटिक ये सब कर सकते, अल्टरनेटिव साइन लगा देना, ठीक ना, साइन कन्वेंशन याद रखना होगा। तो इसका जो आंसर होगा 45 होगा, आंसर पता है ऑलरेडी। अब देखो C2 से कैसे चलेंगे, सॉल्व करना है। A B C D E F G H I। अब कॉलम 2 से चलना है। कॉलम 2 वाले में कौन सा एलिमेंट है ये बताओ मेरे को थोड़ा। सर BEH। BEH ये फिक्स रहेगा। अब बताओ B का साइन क्या होगा? माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस B पकड़ लिए। अब जो बच अब ये हो गया, फर्स्ट रो हटा दो, क्या आएगा एलिमेंट D G F I, ठीक है। अब E के लिए साइन क्या होगा? प्लस में होगा E, ठीक है। अब पहला वाला हटा दो, अब दूसरे रो को हटा दो, तब क्या होगा? AC और GI, फिर माइनस क्या होगा? H, तब इसको हटा दो, कोई इसको हट गया। तब बचेगा क्या बताओ? अक्षर तुम बताओ क्या बचेगा? सर ADCF। ADCF, ठीक है। सेम प्रोसेस है, DI माइनस GF प्लस E, AI माइनस GC माइनस H, AF माइनस GC, बस इतना ही। अब इस मेथड से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, कॉलिंग 2 मेथड से। 2 4 5 3 क्या बचता था? 0, उसके बाद क्या था? 1 4 1, यही था ना? यस सर। इसको सॉल्व करो, आंसर ऑलरेडी पता है। अब ये नहीं डायरेक्ट आंसर लिख देना सर हो गया सॉल्व, वैसे नहीं करना है, ये सीखना है। सर हो गया। लग रहा है तुम आंसर ही डायरेक्ट लिख दिए। नो सर। फोटो खींच के भेजो। अब कॉलम 3 ABCD EF GH, कॉलम 3 से तुम लोग सॉल्व करो, खुद से करो, कर लोगे? चाहे हम किसी से पूछते हैं बताना, अब हम हाईलाइट नहीं करेंगे। कॉलम 3 में कौन सा एलिमेंट है बताओ अंशु? CFI। CFI, ठीक है, C है। चलो मनवीर बताओ इस बॉक्स में क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा? F के लिए माइनस साइन लेंगे। चलो अक्षरा तुम बताओ इस बॉक्स में क्या आएगा? सर F को लेंगे तो हाँ, F लिए ABGH। ABGH, ठीक है, फिर प्लस I। चलो मनवीर अब तुम बताओ इस बॉक्स में क्या आएगा? ABDE। ABD, ठीक है। अब ये हो जाएगा DH माइनस GE माइनस F, ये हो जाएगा AH माइनस BG, ये हो जाएगा AE माइनस BD, ठीक है। अब चलो उसी सेम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। सर आ गया। आ गया सच में? यस सर आ गया। अंशु सच में आ गया? यस सर। ठीक है। मनवीर आया आंसर? आंसर तो Yes, पता ही है 45। अब 6 मेथड सीख लिए, कौन सा इजी लगा ये बताओ, कौन सा लगा? R1, हाँ R1, हाँ बेसिकली R1 से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कहीं कहीं ये सब यूज होती है, सीखना जरूरी है हर चीज, ठीक ना। तो ये सब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है, किसी भी रो कॉलम से सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक ना, समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा दूसरा मेथड से सीखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक ना, समझे। अभी 1-2 क्लास यही सब चलेगा, ठीक ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सब आएगा, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। हाँ इसका डाउट था अंशु, डाउट था ना? यस सर 7 नंबर। हम देखो मैट्रिक्स में पढ़ाए थे ना, इक्वल मैट्रिक्स, बस तो वहाँ क्या कर देते हो, जो एलिमेंट रहता है उसका जो भी इसमें फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसके बराबर करता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू
फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड क्या होगा, 2 माइनस 20, ये हो जाएगा 2x² माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 18, 2x² माइनस 24, उस 18 को उधर ले जाओ, 2x² माइनस 20, वेरिएबल के एक ही साइड रखो, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लिया 20 पर, ये माइनस 18, कितना हो जाएगा ये 24 माइनस 18 कितना होता है 6, 6। ये कटेगा 3 होगा, x² का वैल्यू आया 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, समझे समझे अंशु? यस सर। सेकेंड वाला भी सर सेम बन जाएगा वो भी। अब बन जाएगा ना। और किसी को कुछ डाउट? सर हमको ये समझ नहीं आ रहा तो कैसे करना है इसे? कोई से करना है, कल इसलिए हिंट दे दिए थे। मैट्रिक्स में क्या, अगर इसी को मैट्रिक्स हम कर दे तो x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, जो ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या करते थे 2 = 2x, ये 1 होता था, x का वैल्यू 1 होता था, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना होगा, समझे? यस सर।